आशा करता हूँ कल आपने वर्कआउट किया होगा या आज किया होगा। तो अगर नहीं किया है तो फिर से वही दोहराने की इच्छा नहीं है। तो यही देखना है कि जब भी हम प्रीति कहते हैं खुशी, उस चीज़ के पीछे एक लगाव होनी चाहिए, फिर आतंक, फिर उसके साथ में उतावलापन, आशा सारा रहेगा। तो जब भी वो चीज़ मिलता है करके समझ में आता है तो खुशी होती है। फिर जब भी पाते हैं तो सुख मिलता है। तो अगर हम देखें इसके पीछे क्या है, दुःख है। ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर ये एहसास आपको आता है दुःख का, तो हमें समझ में आता है कि दुःख क्यों होता है। क्योंकि वो जो मिलता है वो पूर्ण तरह से मिलता नहीं है। मतलब मिला है चला जाएगा, फिर प्रयास करना पड़ेगा, फिर मिलेगा, फिर चला जाएगा, फिर मिलेगा, फिर चला जाएगा, ऐसे। तो मैं सवेरे कह रहा था कि 97 में मैंने सोचा था अमेरिका जाना है, काम ढूँढना है। तो 98 में मुझे काम तो मिल गया, फिर वीज़ा ना हो सका किसी भी कारण से। तो जब भी पहली बार वीज़ा मिला 2006 में, अगर मैं उसको पकड़ता हूँ तो 9 साल गुज़र गए, वो प्रतीक्षा में। तो जो काम सुख होता है वो प्रतीक्षा होता है, ठीक है? जैसे हमें 25-30 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा शादी करने के लिए, या बहुत समय तक इंतज़ार करने पड़ेगा कुछ पाने के लिए। जैसे कॉलेज की डिग्री समझो, तो पाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा। फिर समझो मिल भी गया, फिर चला गया। तो जब भी कॉलेज की कॉलेज में जो एडमिशन मिलती है या सेलेक्ट होते हैं, तभी सुख होता है, तभी प्रीति होती है, मतलब खुशी होती है कि मेरा प्रयास के लिए किसी ने एक्सेप्ट तो किया, मेरा परसेंटेज जो आया है उससे मुझे कॉलेज मिला। जब भी उसको एडमिशन हो जाती है तभी सुख आता है, क्योंकि जो कठिनाई थी, जो दुख था, वो चला गया। हमें हर क्षण इसको देखना है, नहीं तो हम ध्यान में कभी नहीं जा सकते। आप जितना भी प्रयास कर दो, मैं पहले ध्यान, दूसरा ध्यान वगैरह वगैरह नहीं होगा, क्योंकि मन काम पे ही अटका हुआ है, वो उसमें दुख नहीं देख रहा है। वैसे तो दुख है ही नहीं उसमें, इसीलिए आपको 18 घंटे सांस के ऊपर देखना नहीं होगा। जो जिनको भी कठिनाई हो रही है कि वो सांस को देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि कामछंद है, ठीक है? सिंपल है। जब तक हम इसमें दुख नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पहला ही क्या है, विविच्छेव कामे ही विविच्छेव अकुशलदम में ही, काम से और अकुशल से दूर रहना है।
तो अगर किसी को यहाँ पे जो बैठे हैं 18 घंटे नहीं हो रहा है, तो विफल हो गए, ऐसा समझ लो। क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, सोतापन्न बन के ही रहेंगे, आगे नहीं जा पाएँगे। ये सच की कहानी है। इसके आगे बढ़ना है, तो हमें 18 घंटे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 18 घंटे आँख बंद करके बैठ जाएँगे फिर। ना, सरासर गलत है। सोतापन्न बनने के लिए 10 घंटे या कौन-सा भी घंटे जो विपश्यना करते हैं गोयंका जी का, वो ठीक है। इसके आगे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो हमें ये काम का जो है सेंसुअलिटी, वो सुख को देखना है। इसमें सुख है। जैसे नरेश जी कल कह रहे थे ना कि हमने देखा नहीं है, एहसास नहीं किया है वगैरह-वगैरह, वो करना पड़ेगा। फिर वो प्रयास जो लिया था उसको देखना पड़ेगा, कितना मैंने प्रयास किया था। जैसे हम शादी करते हैं, तो शादी जब लड़की मिल जाती है या लड़का मिल जाता है, मन पसंद हो जाता है, तभी वो शादी के लिए इतना उतावलापन, प्रतीक्षा सारा रहता है। आतंकित होते हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती, लड़की लड़के से बार-बार मिलने की चाहत करती है, लड़का लड़के से मिलने की चाहत करता है। फिर प्यार-व्यार करके कहता है, वो सब खुशी है। जब भी पहली बार हाथ मिलते हैं या गले मिलते हैं या कुछ बॉडी का होता है, उसी वक़्त सुख आती है, पर एक ही बार आती है। फिर बार-बार छुएँगे तो कुछ नहीं आने वाला, वो पहली बार ही होता है। फिर आदत बन जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो लाइफ़ लॉन्ग दुःख ही दुःख है अभी, क्योंकि उसके साथ बच्चे आएँगे। अभी बच्चे को पहली बार देखते हैं तो अच्छा लगता है, फिर बाद में बढ़ते जाएँगे, फिर उनका स्कूल, फिर उनका एग्ज़ाम, फिर उनका ये, फिर उनका रोग वग़ैरह, फिर दवाई, फिर स उनको पढ़ाना, बड़ा करना, वग़ैरह-वग़ैरह-वग़ैरह उसी में लग जाता है। तो सुख आया पर निकल गया। इसीलिए हमें दुःख याद रहती है, सुख याद नहीं रहती, क्योंकि वो इतनी छोटी क्वांटिटी की होती है कि उसको हम सुख कहें तो ही सही नहीं है। तो सुख नहीं होती है। तो हमें ये देखना है। जैसे कल्पना जी की जो बेटी थी उनकी शादी हो गई या बेटे का शादी हो गई, तो बस हो गया। जितना भी उनका फंक्शन का पूरा ये वो कर रहे थे, पर हो गया। फ़रवरी में हो गया। बस अभी मामूली सी लाइफ़ है। तभी जो बनाया था तभी सुख आया था, बस हो गया। ठीक है। तो अगर इसमें हम पहला आर्य सत्य देखते हैं, इसमें ये जो काम का सुख में, तभी हम सही तरह से आर्य मग्ग में आ गए। मतलब सोतापन तो बने, इसके आगे जाने के लिए हमने यहाँ से शुरुआत की, तभी हम ध्यान में जा सकते हैं। इसीलिए निरामिष सुख।
अब ये सारा दुःख देख के हमें बैठना है, साँस के ऊपर देखते हुए, सो सतो व अस सति, सतो व पस्स सति, धीगम व अस संतो अस सामीति पजानाति। ऐसे। क्योंकि ये सुख जो है, अभी जो हम ध्यान के सुख जो कर रहे हैं, वो काम का सुख जितना टाइम लेता है, उतना टाइम तो नहीं लेता है। बहुत कम समय लेता है। उस हिसाब से, जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे बैद्यनाथ जी की बेटी है, वो बड़े होते-होते बहुत साल लग जाए। ऐसे नहीं कि कल बड़े हो जाएगा, बहुत समय। और वो बड़े होने के बाद इनकी बात तो सुनेगी नहीं, सुनाएगी उल्टा। फिर ये सुनाते, वो सुन के ये सुनाते, बहुत अजीब-अजीब हो जाएगा। फिर वो अपनी कैरियर कैरियर के लिए या कहीं जगह जाएगी या फॉरेन में रहेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर इतना ही है। तो पूरा कष्ट लेने के बाद और क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। हम सारे लोगों का वही है और कुछ चेंजेस नहीं है। चाहे हाँ, आपका बच्चे हो या मेरा बच्चा हो या सारा ये वही है। या आपका पत्नी हो या पति हो, सेम, सेम टू सेम। इस दुःख को देख के अगर मैं बैठ जाता हूँ इसी वक़्त, विविच्चैव कामेहि विविच्चैव अकुशलधम्मेहि सवितक्कं सविचारम्। इससे बाहर आने के लिए साँस के ऊपर देखता बैठता हूँ। जब भी मैं ऐसा करता हूँ, तो बहुत आसान हो जाएगा कि 10-15 मिनट में ही जो मेरा 18 साल का बेटा परवरिश करते-करते हुआ था, वो 15 मिनट में हो गया। या पूरी दिन बैठा तो भी चलेगा। जैसे आप लोग गोयंका जी के रिट्रीट में जाके आते हो, खुशी तो लगती है 10 दिन का। अगर वो 10 दिन और आपका पति या पत्नी या बेटे या बेटी वगैरह-वगैरह का परवरिश कंपेयर करो, कितना दुःख लगती है, ठीक है? तो हमें ये देखना है। मैंने इसलिए आपको कहा था कि पहले देखो उसमें प्रीति और सुख है, हाँ है, पर चली जाती है, इसीलिए दुःख है। अगर रहती तो अच्छा होता। तो निरामिष सुख जो है, वो रहती है। कितनी तरह कितनी देर रहती है, दिनों रहती है। जैसे आइसक्रीम खाने के लिए गए, कितना समय लगेगा? 10-15 मिनट मैक्सिमम, बस हो गया। अंदर गया, कल सवेरे नीचे आ जाएगा, बस हो गया। ना आइसक्रीम रहा, ना कुछ रहा। ऐसे हमें हर चीज़ में देखना है, मैं ये कह रहा हूँ। अभी 2 मिनट हमने कहा, हाँ, मैंने कर दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं। पहले उसका सुख को लेना है, फिर ये देखना है कि सुख है कि नहीं है, चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। अपने बच्चों को ही देखना है, जब भी पेट में थे आपका बच्चा था ही नहीं और बाहर आया, खुशी हुई या सुख आया, वो देखना है।
जब भी माँ बनने वाली हूँ लगा तो खुशी हुई, फिर टेंशन चालू हो गया कि सही तरह से हो जाए, सिजेरियन ना हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चा जैसा भी हो चलेगा, आँख कान वगैरह वगैरह अच्छा होना चाहिए। फिर जब भी बाहर आता है बच्चा, सुख आता है, क्योंकि जो दर्द ले रही थी वो माँ, बंद हो गया। फिर नया दुख शुरू हो गया। तो परवरिश करना है, उसको फिर सिखाना है, उसको कान रहना चाहिए, नाक रहना चाहिए, सही तरह से जिह्वा रहना चाहिए, काय रहना चाहिए, आंख रहनी चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए। फिर वो खाने पीने का देखना चाहिए। फिर बुखार आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दांत आएगा तो रोएगा, सब संभालना पड़ेगा। इसमें कहाँ सुख है? जिस चीज के लिए मैंने लैंगिक संबंध की थी, तो अगर देखता हूं तो 5 मिनट के लिए मुझे 50 साल सड़ना पड़ेगा अभी। या से भी ऊपर, पता नहीं है। अगर मैंने 25 साल में उम्र में शादी की है, तो 55 साल तक घिसते रहो। गलती का एहसास होता है नहीं होता है पता नहीं है, तो करते रहो। ये अगर मैं देखता हूं सही तरह से, एक्चुअली दिखता हूं, तभी रोना आती है, तभी गलती का एहसास हो गया। अभी हम विराग के लिए निकले, तभी ध्यान के लिए अच्छी समय है। तभी आपको ये बैठ के सांस को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, या धातु को भी बैठ के देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, या आयतन को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हर दम देख सकते हो। सिर्फ आपको पहले काम सुख का दुख देखना है। हाँ, सुख तो है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा उत्तर मत दीजिए कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं है, मैं ये कर रहा हूं ना। पहले उस सुख को चाटना है, फिर कंपेयर करना। समझ में आया? तो अभी निरामिष सुख में जाएंगे। इसके लिए कारण होना चाहिए निरामिष प्रीति, खुशी। मतलब पहले ध्यान और दूसरे ध्यान आपको पूरी दिन होनी चाहिए। मुझे बताइए कितने लोग यहाँ बैठे हैं फर्स्ट ध्यान सेकंड ध्यान पूरी दिन कर रहे हैं? चाहे कुछ भी करते हो, काम के लिए जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ लेना देना नहीं है। ये मत कहो कि हाँ मैं सब्जी काट रही थी इसीलिए ध्यान नहीं जा सकती। वो सब छोड़ दो। उससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये भी मत कहो मैं गोयंका जी का टेक्निक फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो सेंसेशन देखता हूँ ना। ध्यान से सेंसेशन से कुछ लेना देना है ही नहीं है। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो 1 घंटे या 2 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे
या पूरी दिन ध्यान में रह पा रहे हो, फर्स्ट ध्यान में, या कितने लोगों को समझ में आ गया ये पहला ध्यान है? जो हम यवतमाल में किए सर थे ये वो थोड़ा। ध्यान। हाँ जी नरेश जी, सर मैं बोलता है मुझे बाद में आप सर ये बाद में ध्यान। लेता हूँ आपका, जो कुछ भी होगा बाद में लेता हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा इसके ऊपर देखिए कि कितने घंटे दिन में आप कर पा रहे हो। ये पहले ये करना है कि कितने घंटे आप काम छंद में दुख देख रहे हो, क्योंकि उसमें तो सुख है। पहले सुख को देखना है, फिर वो चला जाएगा तो दुख को देखना है। जैसे मैंने अमेरिका गया था, समझो वो सुख है, हाँ है। ये मेरे घर के आजू बाजू का जो साउंड है, ये है वो है, उसका हिसाब से लगाएंगे तो अमेरिका का सुख बहुत था, और वो चला गया। अभी फिर से आने के लिए समय चाहिए, मतलब कोई मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए, या पैसा या टिकट या कुछ करना चाहिए, या मुझे ही टिकट बना के जाना चाहिए और कोई मुझे बुलाना चाहिए, तुम आ जाओ रह जाओ। और रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे? 1 महीना रह सकते हैं, 2 महीना रह सकते हैं। समझो कोई ऐसा व्यक्ति है, वो कहेगा आप 6 महीने रह जाओ, पर गवर्नमेंट तो 6 महीने का ही मुझे देती है, इसके आगे हम रह नहीं पाएंगे, तो मुझे इंडिया वापस आना पड़ेगा, फिर 6 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर जा सकते। मतलब ये हजम नहीं होने वाला है। तो हमें 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते फिर। तो क्या करें? 1 साल तक क्या करें? सुख को कैसे पाएँ? प्रीति को कैसे पाएँ? तो इसलिए ध्यान चाहिए, क्योंकि वो अभी इसी वक़्त तुरंत आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, या मुझे अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इधर ही बैठ के कर सकता हूँ। यही रूम पे, इसी जगह पे कर सकता हूँ। ऐसे हमें करना है। आपको अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आप काम छंद से बाहर नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे बैठ गया, हाँ, बहुत अच्छा लगा, फिर गोयनका जी की तरह वो कोई साउंड डालेंगे, फिर हम उठ गए, या अलार्म रखेंगे। बैठने की चीज़ है ही नहीं है। हमें बैठना है, चलना है, खड़े होना है, सोना है। 4 पोस्चर, इरिय पब, चारों पोस्चर पे करना है और उसी में रहना है। फिर ये अभी तक का विचार आ जाएगा, क्योंकि अभी विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुशी आ जाती है, बहुत खुशी। उसी में झूम उठ गए, तभी खुशी, वो खुशी जो आइसक्रीम करके जो खुशी थी, या जॉब मिल गया जो खुशी थी, या पैसा मिल गया जो खुशी थी, मिल जाएगा। जैसे देखिए अभी इस महीने मुझे कंपनी वाले बोनस देंगे, ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर एंड, तो कुछ बोनस देंगे। बोनस आने के लिए 1 साल काम करना पड़ेगा आपको, जनवरी से दिसंबर। ऐसा नहीं कि मुझे दिसंबर 31 हो गया तो जनवरी 1 पैसा मिल जाएगा, ना, वो मार्च 31 के पहले तो देते नहीं है।
अभी मतलब ये हो गया कि 1 साल बिता के 3 महीना, मतलब 15 महीना वेट करना पड़ेगा सुख के लिए, और अमाउंट पता चल गया, समझो खुशी होती है। बस इतना ही होता है, पर अकाउंट में तो आया नहीं है। जब तक अकाउंट में नहीं आता तक उतावलापन तो है, और जिस दिन अकाउंट में आ गया बस ठुस। तो निर्मला सीतारामन पैसा काट देती है 30%, और मुझे क्या मिला? मैंने इतनी जो मजदूरी की थी, क्या मिला? निर्मला सीतारामन ने इतना तो खा लिए गवर्नमेंट ने। अभी मैं देखता हूं इतना ही रकम है, दुख आ गया। तो मैं सोचूंगा अगर पैसा ये लोग मुझे कैश दे देते तो कैसा रहता। वो तो देंगे नहीं, तो अभी कहेंगे टैक्स रिफॉर्म्स है, चाहिए तो अप्लाई करो, सेविंग्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, लाइफ इंश्योरेंस में डालो, इधर डालो उधर डालो, कुछ पैसा बच जाएगा भाई टैक्स का। हाँ, टैक्स का तो बच जाएगा, तो पैसा तो हम खा नहीं पाएंगे। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके क्या खाना है उसमें? मतलब कोई फायदा है ही नहीं है। समझ में आया? ये काम का सुख है। अगर आप महादुख खंड सुख सुत्त पढ़ोगे ना, वहां पे ये पूरा डिटेल में है। ये इनकम टैक्स के बारे में तो नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगा वो क्या जिक्र कर रहे हैं उसमें। तो एक्चुअली दुख है, ये मुझे हर दम देखना है, हर दम। तभी मन अपने आप ध्यान में जाने के लिए शुरू हो जाता है। मुझे पता चल गया इसमें कुछ भी नहीं है, तो ध्यान में जाएगा। तो हम जितने सवेरे से शाम तक जो टाइम वेस्ट करते हैं फिजूल कामों में, वो करते तो रहेंगे पर ध्यान में रहेंगे। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तभी सुख आती है। जब भी हम लंबे समय तक करते हैं तो सुख आती है, छोटी समय तक करेंगे तो सुख नहीं आती। नरेश जी बताओ अभी। सर, आप पूछ रहे थे ना वो कि पता चल रहा कि प्रथम ध्यान में, द्वितीय ध्यान में, तृतीय ध्यान में गए कि नहीं गए। उस बारे में बोलना था कि ध्यान तो करते हैं, लेकिन अभी तक वो स्पष्ट स्पष्ट नहीं आया कि हम इस प्रथम में है, द्वितीय में है कि तृतीय में है। लेकिन हाँ ध्यान तो कर रहे हैं। हाँ, सही है, तो कैसा पता चले? सांस में हाँ, वो पूछना था। क्योंकि 15-16 घंटे मतलब जब तक नींद नहीं आती तब तक तो वो सांस की तरफ देखते रहते हैं, आयतन को भी देखते हैं, हम्म। प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं आई अभी तक। वो पूछना। देखिए, अब अगर आप सामान्य फलश्रुत देखा है तो उसमें बुद्ध तो कहते हैं कि फर्स्ट ध्यान में कैसा एक्सपीरियंस होता है और सेकंड ध्यान में कैसा एक्सपीरियंस होता है, उदाहरण देते हैं। आपने देखा है कभी भी? उसमें है, वेरीफाई करने के लिए है। सर, वो बुद्धि से भी समझ रहे, मतलब जैसे खड़क समाधि, अर्पणा समाधि, ये सब भी लेवल पे पता चल रहे हैं। वो तो विशुद्धि का मग्न हो गया। मैं विशुद्धि मत मग्न की बात करने कर रहा हूँ। मैं सामान्य सामान्य फलश्रुत DN2 दीघ निकाय में आता है, उसमें एग्जाम्पल है। हम वो 3 समाधि की बात नहीं कर रहे हैं, खन्निका समाधि, अपन्न समाधि, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो विशुद्धि मग्ग का एक्सप्लेनेशन है। अच्छा,
तो ऐसा फिर तृतीय फोर्थ ध्यान में तो अच्छा कंपैरिजन तो ऐसा हो गया होगा, क्योंकि वो खड़ग समाधि मतलब फोर्थ ध्यान में गए तो खड़ग समाधि ऐसा कुछ हो जाता है। उसको छोड़ दो, अभी उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो भी है, लेकिन वो स्पष्टता नहीं है कहने का मतलब कि ये समझ हम में आ कौन गया, सी। मेरे समझ में आ गया। तो आपने देखा है क्या, वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल है, उदाहरण तो है। चलो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको दिखा देंगे, तो फिर उसके बारे में हम देख सकते हैं आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई, आपने कभी मसाज के लिए गए हो? मसाज में नहीं सर, गया नहीं। एक बार जाके आओ। अच्छा। वही फर्स्ट ध्यान में होता है। ये देखो ना, कहा है ना, एक व्यक्ति जो आपको नहला रहा है, वैसे आपको होगा। पूरी बॉडी में ऐसा हो जाएगा, तरंगे 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 इतना आएंगे, ऐसा लगने लगेगा भैया मेरा ये बॉडी किधर गया। अच्छा। आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, और घंटों तक रहेगा ये। ऐसा नहीं कि अभी हो गया तो चला गया ना, पूरी दिन ऐसे रहेगी। अरे क्या मजा है। फिर कल करो, फिर कल आ गया, फिर परसों करो, परसों आ गया, नरसों करो, नरसों आ गया, 1 महीने तक करो, 1 महीने तक रहेगा, पूरी दिन। ये फर्स्ट जार में होता है, यही होता है। ऐसा नहीं कि बुद्ध ने ये कहा पर हमें और कुछ होगा ना, एग्जैक्टली यही होगा। ऐसा ही लगेगा सर से पांव तक। एक भी ऐसा रंध्र, ऐसा मतलब ये जो बाल का जो रंध्र होता है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह, एक कोई भी जगह पे कुछ नहीं हुआ है। जैसे गोयंका जी का हम जब भी करते हैं, धारा प्रवाह जो होता है, धारा प्रवाह। वही यहाँ पे है। जैसे कोई पानी किसी ने ऊपर से पानी छोड़ के डाल रहा है, ठंडा पानी, तो ऐसा लगेगा हा हा हा। और ऐसा हो जाए तो बकेट 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 आता रहेगा, और ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। तो ये पीती है, सुख नहीं है। समझ में आया? हाँ, ये फिर भी पीती ये है। बात। अच्छा। हाँ, इसको आप गलत मत समझो ये सुख आ गया यहाँ पे ना। इसीलिए मैंने कहा पहले आपको ये जो सेंसस है उसका एंजॉयमेंट किया है, तभी समझ में आएगा। नहीं, ये तो हो चुका है सर, ये क्या? आता रहेगा पूरे धारा प्रवाह, इसका अनुभव तो ले लिया है, हो भी गया है। अरे बाबू, पूरी दिन जब भी चाहिए आना चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी मुझे चाहिए तो अभी आना है भाई, नहीं तो क्या फायदा है करके। ये पूछ रहा हूं मैं आपको। मुझे पता है जो कोई भी गोयंका जी का करते हैं तो वो धारा प्रवाह कभी ना कभी 10 दिन के शिविर में या 20 दिन के 30 दिन के कौन सा भी शिविर में हो गया होगा, फिर रोज आती है आपको। नहीं। हाँ, वही चक्कर है भाई, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि
आपको अभी आया और 10 साल के बाद आपको इंतजार करना पड़े, तो यही बात हो गई ना, काम का भी वही प्रॉब्लम है, इसका भी वही प्रॉब्लम है। ये जब भी चाहिए तभी आता है। अच्छा। हाँ, अभी चाहिए 5 मिनट में आ जाएगा। तो अभी मुझे पता चलता है कि जो वो अमेरिका जाने के लिए इतना मुझे प्रयास लेना पड़ा, ये सुख मुझे 5 मिनट में आ गया और लंबी रहती है। ठीक है ना? ओके। हाँ जी, कल्पना जी। नमस्कार भाई सर। बताइए। अ, जब अपन चापरडा में थे तभी सांस के ऊपर जब कर रहे थे तो वितक का विचार आया, यानी सांस कैसा है ये समझ में आ गया, कैसा रहना चाहिए, कैसा, इसके ऊपर वितक का विचार करते रहे। उसके बाद में सवितक का सविचार भी करना शुरू हो गया। उसके बाद में मनसिकार, अमन योनिसो मनसिकार बुद्ध धम्म के साथ में मिलके करने लगे। इसीलिए पीटी समझ में आ गई सर। तो पीटी सब जब कर रहे थे तब इत्तकांत मना पर ये स्टेज आए सर। और अभी जो मैं 8 तारीख को ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के वक्त एक ट्रिप में गई थी। तो वो जो ट्रिप की तैयारी थी वो 1 महीने पहले से चल रही थी। तो वो ग्रुप, हमारा ग्रुप है लेडीज का, वो ग्रुप में वो शेयर कर रहे थे लेडीज जो वहां जाके आई है। तब वो पीटी जो है, जो इतना काम मना पर वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि अभी देखना ही चाहिए अपन ने वो स्पॉट जहाँ पे जाना है। तो वो पीटी में का जो इतना काम था मना पर इतना चल रहा था। फिर जब वो गाड़ी हमने की थी वो वहां जाने के लिए, तो जब वो गाड़ी में बैठे वो सुख भी आ गया। लेकिन वो जब गाड़ी में बैठी तब ऐसा लग रहा था कि ये जो अपन कर रहे हैं ये तो सुख लग रहा है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। परमानेंट यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि सुख है लेकिन दूसरे दिन तो दुखी होने वाला है, क्योंकि इतना अपन एक्सर्शन कर रहे हैं उसमें, इतना एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी को कुछ शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। तो ये भी तो एक दुख ही है ना। तो ये सही। सुख कहाँ का हो गया। ना तो ना सर ये ना आपके, ना। आपने जो बताया है स्टेप, वो एक भी बात समझ में आ गई है कि सुख भी दुख में ही परिवर्तित होता है। ये जो पहला आर्य सत्य नोबल ट्रूथ भगवान बुद्ध ने बताया है, तो सुख अपन को लगता है सुख है लेकिन वो भी दुख का ही कारण है सुख। ऐसा ये स्टेप्स आता ही आती है सर, आ रही है वो नहीं, वो तो दुख की आती है। भावना आती है। हाँ कल्पना सर बोलिए सर। कल्पना थैंक यू। ताई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि हाँ हाँ। नहीं आती है। उसको आने के बाद आपको ध्यान में जाना है। हाँ हाँ सर। वो आपने किया। हाँ वो गाड़ी में बैठ के ही ध्यान किया सर मैंने। तब सब जन बोल रहे थे कि मैडम क्यों बैठी है चुपचाप। नहीं तो तो तभी सुख। तो आपको पहला हाँ ध्यान सर। एक्सपीरियंस आया। हाँ आया था क्या? पहला ध्यान ने वितक्त विचार से सवितक से विचार हो गया, योनि से मनसिकार भी कर रहे थे। ना ने ना ना ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कल्पना जी। आप अच्छा। वो थोड़ा आप कहीं और चली गई, आप विपश्यना में चली गई कि इसमें कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह। फिर आप वो सोच में चली गई। अच्छी बात है, पर जैसे कल बैद्यनाथ जी कह रहे थे ना, वैसे वो अच्छी बात है, वो ऐसा करना चाहिए, पर पहले ये तो देख ले कि ध्यान में क्या है। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगले बार जब भी ऐसा मौका मिलता है, अगले बार मतलब कल या परसों या कभी भी, आप ध्यान के ऊपर भी देखो। उसी वक्त यस सर। आपको
उसी वक्त आपको बैठ के करना है। बैठ के मतलब बैठने की बात नहीं है, सांस के ऊपर देखते देखते हर चीज करना है। हाँ तो सर, सब जो भी इवेंट हो रहा है वो सांस के ऊपर ही जा रहा है सर। हाँ, तो आपको 18 घंटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा तभी। ऐसा हो रहा है तो वो आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको ध्यान में ऑटोमेटिक लेके जाएगा वो। हाँ हाँ। वो देखो आपको वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो जैसे सामान्य फलश्रुति में जो लिखा है, आपका एक्सपीरियंस वैसा ही होगा। ऐसे सर कोई भी बात हो रही तो सांस की तरफ ही देखना हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। वो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम वो चीज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये देखनी पड़ेगी कि पहले हम सांस पे है, हाँ फिर ये जो काम का जो जैसे आपने दुख बताया वो फिर से देखना है। हाँ, हम समझो एक फोर्ट में जा रहे हैं, बहुत दूर है, नागपुर से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। समझो हम झान भूमि जा रहे हैं। वो झान भूमि जाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी अभी का अभी आपको सारा हो जाए। तो पहले भंते अशोक जी से फिर से बात करना पड़ेगा, वो हाँ कहना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सब झमेला करना पड़ेगा, फिर लोगों को आना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा, ये सारा करना पड़ेगा। अगर मैं एक क्या कहते हैं, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता तो मैं उधर का ही उधर बैठ जाता आराम से, क्योंकि दुख तो है ही, ऐसा कर देता। हम्म। मैं वो कह रहा हूँ, आप अगली बार करो। अभी अभी नहीं किया, ठीक है, अगली बार करो। यस सर, यस हाँ जी, श्योर। थैंक यू सर। हाँ जी, बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये जो आप सामिस प्रीति और सामिस सुख का जो आपने कहा सब प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसका पर्पज यही था कि जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक निरामिस प्रीति और निरामिस सुख है उसमें हम लोग जा ही नहीं सकते। सही बात। यही ऑब्जेक्टिव था इसको जानने का। लेकिन सर एक चीज ये इसमें क्लैरिफाई जानना था कि जैसे हम लोग सुख में भी है कि तो आपने कहा कि जैसे ये जो सामिस प्रीति और सामिस सुख है, तो इसमें जो जब भी हम देखेंगे तो 6 चीज जो इसमें होगा, एकांता से लेकर रजनिया तक होगा, तो इसमें सर काम छंद तो रहेगा ही। रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ, रहेगा या नहीं रहेगा? सामिस में तो काम छंद, अगर मान लें कि किसी चीज को लेके हमको ये प्रीति और सुख आ रहा है तो काम छंद तो है ना सर वहां पे। वो तो रहेगा ना, वो उसी को देखना है ना। जी जी, तो उसी को देखना है सर। और लेकिन जैसे ही सर हम सुत्त में जाते हैं तो सुत्त में सर ये भगवान वहां पे कहते हैं कि या झाना में जब हम जैसे जाते हैं तो झाना में जो जब तक पंच निवरण रहता है, जो काम छंद है, व्यापाद है, उद्धच कुकुत्थिन मिदम, ये विचिकित्सा जब तक रहता है तब तक हम फर्स्ट झाना में भी नहीं जा पाते हैं। जब तक ये पांचों खत्म नहीं होता है तब तक हम फर्स्ट झाना में जा नहीं पाते हैं। तो सर अभी आपने कहा कि इसको देखते हुए और फिर झाना में जाना है, तो ये थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी ऐसा है बद्री जी, बैद्यनाथ जी, ऐसा है कि अगर हम इसमें दुख देखेंगे, कामछंद का दुख को सही तरह से देखेंगे, तो कामछंद निकल गया, व्यापार निकल गया, थीन मिद निकल गया, उडच कुछ निकल गया, विसिकिच निकल गया, क्योंकि हमने देख तो लिया। उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट नहीं आएगा तो रेस्टलेसनेस नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि उसमें कुछ भी नहीं है। फिर कुछ नहीं आएगा, अरे मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया।
फिर थीनमिद नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, फिर व्यापाद नहीं आएंगे, क्योंकि हम दुख पे है तो क्या व्यापाद आना है इसमें। इसलिए कामचंद चला गया। आप मार कहाँ खा रहे हो मुझे बताओ, या मैं कहाँ आपको ऐसा कह रहा हूँ बताओ। नहीं सही है सर, करेक्ट है। तो मतलब जैसे ध्यान में हम लोग जाते हैं तो जब स्टार्टिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, जैसे हम लोग को अभी करने में, क्योंकि जब तक वो पंच निवरण कहीं भी रहता है, जैसे आपने प्रैक्टिस कराया था, तो उसमें पंचशील को पहले लेते हैं, फिर 10 अकुशल है वो खत्म होता है, फिर उसके बाद में ये पंच निवरण खत्म होता है, तब जाके ध्यान सर स्टार्ट होता है। तो ठीक है सर, मतलब ये आपके कहने का मतलब है कि जो हम सामिस जो सुख पीति और सुख देख रहे हैं उसी में दुख को देखना है, और वहां पे ये पांचों जब ये खत्म मतलब ये हो जाएगा तो फिर हम ध्यान में एंटर कर जाएंगे, है ना? ठीक है सर। देखिए ऐसा है, पहले हमें इसमें गलती देखना है। गलती मतलब जो कमी है उसको देखना है। हाँ हाँ, तभी तभी हम निरामिष वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, तभी हम उसको समझ पाएंगे ठीक से कि निरामिष पीति और निरामिष सुख कैसा होगा और क्या होगा। सही इसलिए बात। आपने सर ये प्रैक्टिस करवाया है सामिस का। हाँ, अभी एक और चीज आपको दिखाते हैं। कल का जो दिखाया था वो नहीं दिखाएंगे, अलग दिखाएंगे। अभी देखते हैं इसमें कामचंद है कि नहीं। ये तो लद्दाख का शांति स्तूप है, लेह का। तो इसमें निरामिष है, सामिस है, देखते हैं। सामिस है सर, 100% सामिस है ना? सामिस है। क्यों? जी सर। सामिश यानी सर आमिष के साथ, यानी इंतकांत मनाप के साथ कुछ देख रहे हैं। हाँ, पर बुद्ध तो है वहां पे। पर सर बुद्ध की मूर्ति है ये। हाँ, तो सामिस नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं? सामिश ही है, क्योंकि हम जाना में नहीं है, हम ऐसे ही देख रहे हैं बाहर पास। हाँ, इसलिए सर कि टाइम बीइंग के लिए, फिर खत्म हो जाएगा, टेम्पररी है ना ना, आप गलत समझ रहे हो, सही नहीं है। सोच के बताओ। ये तो बुद्ध का स्टैचू है, बुद्ध का ही है, और ये शांति स्तूप है। प्रमीला जी, बहुत बार मैंने डिफरेंसेस बता चुका हूं। अभी मुझे आराम से बैठना पड़ेगा। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ जी, संघर्षा जी। हाँ, नमो बुद्ध है सर। हाँ जी। हाँ, जी मैं ऐसा सोचती हूँ सर कि वो सामिस क्यों है, क्योंकि वो स्तूप देखने के बाद हमारे मन में इच्छा निर्माण होती है कि हमें एक बार तो जाना चाहिए वहां पे, और वहां जाते वक्त यानी हमारे मन में निर्माण हुआ ना कि वो देखेगी तभी मुझे सुख मिलेगा, कि मन में शांति निर्माण होगी। जब वहां हम जाएंगे तब एहसास होगा कि हाँ, ये मैंने देख लिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर बाद में जब वहां यानी वो जो उत्सुकता मुझे पहले दिन रहेगी वो देखने के बाद से, और जब तक हम वो देख नहीं लेते तब तक की वो उत्सुकता तो कम हो जाएगी वहां जाने पर।
क्योंकि हमने वो देख लिया, वो सुख जान लिया, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये सामिस। ठीक है, ठीक है। राजकुमारी जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। दरअसल सर ये इसको शांति स्तूप को देखने के बाद ऐसे लगा ये परमानेंट है, बुद्ध की मूर्ति है, इसलिए मुझे ये निरामिष सुख ऐसे प्रतीत हुआ सर। ठीक है, वेरी गुड। सुषमा जी। हाँ जी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सर एक्चुअली मैं इन फ्यूचर में लद्दाख का ही है ना इसमें, हाँ, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो मैं जैसे ही देखूँ मुझे तो खुशी बहुत हो रही है। हाँ, आपको खुशी तो हो रही है, सही बात। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा अरे हाँ, मैंने जो सोचा था वो हो गया फिर। ठीक है। अभी देखिए, ये जो है, इसमें इत है, कांत है, मनाप है, काम उपसमित है, रजनीय है। इसके ऊपर एक बॉम्ब डाल दिए तो क्या होगा? थोड़ा सोचो। और दुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा। दुख क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। दुख तो बाद में आता है। बॉम्ब छोड़ दो, ये तो रेती का है, रेती के ऊपर बनाया है। जैसे 2011 में बाढ़ आया था लद्दाख में, लेह में, ऐसा एक और बाढ़ आ गया तो ये शांति स्तूप क्या, वहां पे कुछ भी नहीं रहने वाला। जिसको हम शांति स्तूप कह रहे हैं ना, वो एक पत्थर भी नहीं रहने वाला वहां पे। तो राजकुमारी जी, अगर आप कहते हो ये परमानेंट लग रहा है, नामुमकिन है। बुद्ध बुद्ध हो या कोई भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सामिस सुख है। सर अगर इसको हम कोरिलेट करें बोध गया से, अगर किसी को बोध गया उसको हितक है, कांत है, मनाप है, ये जितने भी इच्छे हैं वो सब फुलफिल होता है, तो उसको प्रीति होगी। और जब वहां पे जाएगा तो वो सुख जाने के आता है। बाद सुख का भी अनुभव सही करेगा। बात। लेकिन सर ये तो सामिस ही होगा उस कंडीशन में। 100% सामिस है, वहां पे निरामिष है ही नहीं है, मैं इसीलिए दिखाया। हाँ जी जी, तो वही सर, ये सामिस ही होगा। तो अभी क्या समझना है आपको? जिसका भी इत्थ, कांत, मनाप, काम उपसमित, पिय रूप, रजनीय, ये 6 के 6 है, तो वो सामिस ही रहेगा। चाहे आप उसका कोई भी नामकरण दे दो, ये बुद्ध का है, ये इसका है, ये उसका है, कुछ भी कह दो, सामिस ही है। क्यों? क्योंकि ये बनाया हुआ है। जो बनता है तो बिगड़ता है। ठीक है, तो इसके पीछे जाना चाहिए नहीं, क्योंकि ये दुख है। और यहां जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। देखिए, मैं यहां गया था 2022 में, अभी हुआ है 2025, 3 साल हो गए। और यवतमल से पहले हम लोगों ने लद्दाख को प्लान किया था लास्ट ईयर। और मैंने अपने पार्टनर से बात भी किया था कि कोई मोनेस्ट्री मिलेगा, ये मिलेगा, रहने का जगह वगैरह वगैरह, तो नहीं हो पाया। तो इतना प्रयास करके जाना पड़ेगा फिर 5-6 दिन में वापस।
या एक हफ्ते में वापस बस हो गया। यहाँ घूमे वहाँ घूमे, सब कुछ जगह देखे, फिर मेडिटेशन किया, ये किया वो किया, बस हो गया। उसके आगे कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए सामिस है। अगर ये जाने के लिए अभी ऐसा करने के बाद हो जाता, पहुंच जाते, तो प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा। ये तो जल्दी जल्दी होने वाला नहीं है, ये तो टाइम लगाता है। समझ में आ रहा है क्यों सामिस है, या अभी भी आपको डाउट है? कोई क्वेश्चन? अभी एक और दिखाते हैं। हाँ जी, अंजलि जी। नमोदय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जैसे सपोज कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, मतलब जैसे भगवान बुद्ध की जगह या कोई मंदिर हो या ऐसे कुछ, तो वहां पे जो वाइब्रेशन आती है, मतलब वो जो मन एकदम से चेंज हो जाता है, वहां पे जो शांति फील होती है, एकदम आदमी मेडिटेटिव पोज में जाता है, तो उस वक्त मतलब वो भाव क्या वो ऐसा सामिश लग भी रहा है, बट वो जो वहाँ एकदम से स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, एंटर होते ही कुछ जो बाहर होता है उसका टोटली अपोजिट हो जाता है, तो सर वो क्या है सर? सारा सामिस ही है। अगर आपका इत कांत मनाप काम उपसमित रजनीय है तो सामिस है, चाहे आप उसका नाम कुछ भी दे दो। वाइब्रेशन है, ये है वो है, जितना भी कहना है कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मतलब उस वक्त जो हमें लगता है कि आप मेडिटेटिव पोज पे चले गए या हम मन अंदर से शांत हो गए, वो ऐसे ही होता है टाइमली ना यहाँ फास्ट जाके टाइम। समझो, यहाँ जाके बैठ गए और ध्यान में बैठ गए, तभी निरामिस। सिर्फ ये सारा देखने बैठ, वही मेरा क्वेश्चन था। हाँ नहीं, यही देखने बैठ गए तो सामिस है। इसको बाहर करके एक जगह पे बैठ गए और घंटों बैठ गए, या आप चलते भी हो तो काम का कुछ भी नहीं आ रहा है, तो निरामिस है। राइट सर, यही पूछना था, थैंक यू। हाँ तो है। विमलानंद जी बताओ। नमोदय सर। नमो बुद्धाय जी। मुझे पूछना है, प्रीति के बाद सुख आता है और सुख के बाद एकाग्रता के बाद उपेक्षा आते हैं, तो उपेक्षा जो आती है तो ये सामिल सुख है या प्रीति के बाद आने वाला सुख है, वो जरा कंफ्यूज हो गई। भैया आप, हमने कहा था दिल्ली में रहो, आप चले गए कहीं पे कज़ाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, आपको जहां रहना था आप वहां से भाग गए, क्योंकि अच्छा। उसमें ना प्रीति आती है, ना सुख आती है, ना कुछ आती है, ना कोई चूहा आता है, ना कोई बिल्ली आती है। जब आप उपेक्षा कहोगे, हम अभी तक निरामिस सुख, सॉरी निरामिस प्रीति ही नहीं देखा है। आप वो आगे चले गए, अभी आपको खींच के कैसे वापस लेके आए? मैंने तो इतना नहीं, मैं एक पूछा, मुझे लगा ऐसा कि उपेक्षा का जो भाव सुख आता है वही सामिक सुख है। ना ना, उपेक्षा में सुख कहाँ आता है? अच्छा। तो ना, अगर उपेक्षा में सुख आ गया तो वो न्यूट्रल रहते हैं ना, टाइम में माइंड न्यूट्रल रहते हैं, तो सुख कहाँ कुछ आता है? फर्क ही नहीं पड़ता माइंड में दुख है या सुख है। अरे बाबा, वहां पे सुख कहाँ आता है?
अच्छा, मुझे ये बताओ सुख कहाँ आता है उसमें? नहीं आप वो अगर मुझे समझा नहीं इसलिए आपको पूछा सर। मैं यही कह रहा हूं कि उपेक्षा में किसी को सुख नहीं आने वाला, क्योंकि इसी को इक्वानिमिटी कहते हैं ना। अगर सुख आ गया तो कहाँ पे इक्वानिमिटी हो गया? वो थर्ड जाना हो गया। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं इस भाई साहब। अच्छा अच्छा, थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा। ओके ओके वीरेंद्र ओके। वीरेंद्र जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो आज बुद्धाय। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे को अंदर थॉट चला कि मेरे को पानी पीना है। मैं इस सामिश के रूप में मैंने उसको देखा। जब मैंने पानी पिया, पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया मैंने, तो उसके बाद जो पानी पीने के बाद में जो सुख आना चाहिए, सुख की जगह मेरे को अनइजीनेस फील हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे को दुख फील हुआ। तो सुख और दुख दोनों फील हो सकते हैं सामिश में। देखिए आप बहुत गलत गलत हो रहा है आपका। ऐसा नहीं होता है। देखो जब भी आपका सुख आता है, सुख चला जाता है तो दुख होता है। हाँ, तो मैंने पानी पिया, मेरे को सुख मिला, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आया उससे मेरे को दुख महसूस हुआ। रिएक्शन नहीं होता है। जैसे प्यास बुझ जाती है, फिर बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए दुख है। अभी हाँ, जो आपको वो लगा वो बॉडीली पेन है, वो ठीक है, वो मानसिक का नहीं है, वो कायिक ठीक वेदना है, है। ठीक है। तो सामिशी रहा मेरा मतलब, वो खुशी और सुख दोनों तो रहे, और हाँ। फिर वो बॉडी ने देखो ये महसूस किया। देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपको और सिंपल बना देता हूँ। आपको प्यास लग रही है, पानी दिख रहा है तो खुशी है। हाँ, आप यही चीज पानी है, पी लिए तो सुख है। इतना सुख है, ही है। ठीक है। और सिंपल बना के बता दिया आपको। थैंक यू सर। ठीक है। तो प्रमिला जी, आप शायद आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, मुझे समझ आ गया। वही सुख है। जैसे कोई जी सर। प्यासा है, उसको पानी पिलाएंगे तो सुख का अनुभव करता है। अगर बहुत प्यासा है, वो पानी देखने के बाद उसको सुख नहीं मिलती है, खुशी होती है कि उसकी जान बच गई, वो पानी पी सकता है। जी सर। हाँ, वो खुशी। अगर कोई सोचे कि सामी से खुशी क्या है, तो प्यासा। अगर वो बोध गया जा रहा है तो प्यासा है, बोध गया में है तो सुख आता है। जैसे हम अभी शांति स्तूप को दिखाया, प्यासा है, फिर जब भी शांति स्तूप में चला गया तो सुख आ गया। सिंपल। जी सर। वैसे अभी मैं वही शांति स्तूप में ये दुख को देखते हुए कि इसमें सुख तो आया था, जैसा प्यासा होता है, ऐसे तो मुझे खुशी तो हुई थी और चली गई है। फिर सुख जो हुई थी वो भी चली गई है। क्यों ना मैं इन दोनों के पार चला जाऊं, क्यों ना मैं इसको छोड़ दूं करके मैंने बैठ लिया। बैठने के बाद दुख को देखता गया। आंख में दुख, कान में दुख, नाक में दुख, जिह्वा में दुख, पाय में दुख, मन में दुख। क्योंकि मुझे उतना प्रयास करके करीबन 28,000 खर्च करके बैंगलोर से वो शांति स्तूप देखने के लिए गया। फिर वहां पे करीबन 30,000
या 35,000 खर्च करना पड़ा लद्दाख में। कुल मिला के समझो 28,000 फ्लाइट का हो गया, फिर 30,000 इसका हो गया, करीबन 60,000 रुपए तक आ गए। और शांति स्तूप में 5 मिनट भी रुके नहीं है 60,000 देने के बाद। तो हमने देखे इतने दुख। और ये भी तो नहीं है कि हम जाएंगे तो हम बैठ पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है। बहुत सारे लोग चढ़ नहीं पाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है। दिखने के लिए तो इतना अच्छा लगता है। तो इत्थ कांत मनाप काम उपसमित पिय रूप रजनीय शांति स्तूप। तो मैंने ये सोचा वितक डिबेट किया, ये क्या है? ये तो दुख का क्षेत्र है। ना यहाँ पे शांति है, ना यहाँ पे स्तूप है। ये तो एक बनाया हुआ कोई पत्थर का जगह है। तो वैसा करके मैं बैठ लिया। वहां पे एक मेडिटेशन हॉल भी है, बड़ा वाला। तो वहां गया, बैठ गया। लोग भी वहां बैठ जाते हैं ऐसे टाइम पास करने के लिए, पर हमने बैठ गए क्योंकि हमने ये चीज बना के बैठ गए। तो विविच्छेव कामे ही हो गया। और तभी अकुशल धम्म है ही नहीं है, क्योंकि कामछंद नहीं है, व्यापाद नहीं है, तीन मिद नहीं है, उडच कुछ नहीं है, विसिकिच्छ नहीं है। तो प्रथम ध्यान पे चले गए। तो रोम रोम में पानी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नहा रहा है, नहला रहा है। और हर जगह ऐसा 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 कर रहा है। आहा, क्या बात है सर भैया। मैं भी गई थी सर, 15 दिन रुकी थी। अरे मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ पहले ध्यान का। आप शांति स्तूप गए, मैं जो कहने वाला था आपने काट दिया। आप भी अजीब हो। तो यहाँ वहीं पे बैठने के बाद कोई ऐसा प्रेस करता है, ऐसा लगेगा। फिर सांस धीमी होती जाती है, दिल की धड़कनें इतनी कम हो जाती है कि उठने का मन नहीं करता है अगर आप बैठे हैं तो। अगर आप चल रहे हैं तो रुकने का मन ही नहीं होता है, ऐसे राउंड मारते रहो। तभी आपको पास पहले ध्यान में सवितक सविचार पीति सुख एकागत पांच जो फैक्टर्स होते हैं, जो होनी चाहिए, वो आ जाते हैं। इसीलिए जैसे पानी डालते हैं वैसे आपको एहसास होने लगती है। और कब तक रहेगी इसका रोक नहीं है। तो अगर मैं यहां से एक और जगह जो है ये बताता हूं, ये चढ़ते चढ़ते बहुत टाइम लगता है, फिर भी दिखा देते हैं। ये हम यहाँ पे ये गोम्पा कहते हैं, तो हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आगे चढ़ गए। चढ़ के बैठ गए, वही कंटिन्यू हो रहा है। और वो मस्त जगह है, क्योंकि वहां कोई जाता भी नहीं है। वो शांति स्तूप के ऑपोजिट में है, पर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा ऊपर तक।
तो खाली रहती है, कोई व्यक्ति रहता भी नहीं है, बैठ गए। ऐसा अगर हम करेंगे और स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? रहेगा? हाँ, रहेगा। पूरी दिन रहेगा? रहेगा। रात में भी रहेगा? रहेगा। कल भी रहेगा? रहेगा। थोड़ा कम हो गया, फिर से कर लो। जहां बैठे वहीं से करो, ऐसा नहीं कि मुझे फिर से शांति स्तूप पे जाना पड़े। समझो होटल में बैठे हैं, वहीं पे करो, रूम में बैठे हो वहीं पे करो। कौन रोका है? जब तक अकुशल कम नहीं है, जब तक काम नहीं है, तो आराम से जा सकते हो। फर्स्ट ध्यान हो गया, फिर अभी तक का विचार। तो पीती तो खुशी होती तो कैसी होती? तो बुद्ध बताते हैं कि कैसी होती है। ये कहते हैं कि एक तालाब है, चलो हम आपको दिखाई देते हैं, समझ में आ जाए। तो ठंडे पानी में स्टिल लेक है, तालाब स्टिल है। आप अकेले हो, आपने पूरा कपड़ा निकाला, एक भी कपड़ा रहेगा तो भारी लगेगा, तो आप इसके अंदर जाके बैठ गए। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, 40 के ऊपर गर्मी। एक भी कपड़ा पहनोगे तो ऐसा लगता है भारी बोझ, आपके वजन ज्यादा हो रही है, पसीना, बदबू वगैरह वगैरह। और किसी ने आपको कहा, भाई साहब वो तालाब है, वो सिर्फ जो ध्यान करते हैं ना उनको बेचते हैं। तो आप ध्यान करते बैठे थे, मैंने देखा, आप क्यों ना उनसे पूछो, वो आपको अंदर छोड़ देंगे। पर ये याद रहे कि एक भी कपड़ा आपको पहनना नहीं है। मैं कहता हूँ भैया आपने बहुत अच्छे किए मुझे बताए, क्योंकि इतनी गर्मी में सारा मेरा ये बॉडी जो काय जो है पानी पानी हो गया है, और बहुत गर्म, मतलब बहुत गर्म लग रहा है। ये गर्म मैं सही नहीं पा रहा हूं, ये गर्मी। मैं कहता हूं मैं ध्यान करता हूं, कहते हैं हाँ आ जाओ भाई, सर चले जाओ। खाली, एकदम सा खाली, मैं अकेला। तो पूरा कपड़ा निकाला, सूखा, वो भी इतना क्या कहते हैं कि गीला हो गया है। तो देखता हूं तो जिगुप्सा हो रही है, तो वहां पे जाके बैठ गया। तो कैसा रहेगा? खुशी होगी? हाँ जी, खुशी होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। कि गर्मी के मौसम में कोई आपको ठंडे पानी दे रहा है और आपके लिए एक तालाब बना के भेज रहा है, क्यों ना बैठे?
तो हमारा एक्सपीरियंस सेकंड ध्यान का ऐसा होगा, खुशी। उसमें सुख भी थोड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशी रहेगी, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, उपेक्षा नहीं रहेगी, सुख रहे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वो थर्ड ध्यान लेता हूं तो बहुत लंबा खींचेगा। कल सुख का करेंगे, निरामिष सुख। तो मैं ये कह रहा था कि आप जहां पर भी हो, आप नागपुर में हो, अकोला में हो, मुंबई में हो, बेंगलुर में हो, चेन्नई में हो, या अमेरिका में हो, या लंदन में हो, ये जिधर भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। आपको कामचंद का दुख देखना है और वहीं बैठ जाना है। जितना भी आपको मिला है, मतलब इत कांत मनाप काम उपसमित पिय रूप रजनीय, जितना भी मिला है, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, 5 और इंटू 630, तो देखना इतना प्रयास करना पड़ेगा। जैसे समझो एक होटल है, जैसे पुणे में, जहाँ पे मेरे भाई ने लेके गया था, वो कोई 2000 रुपए का खाना या कौन सा भी खाना, इतना खिलाते हैं, तो पेट तो चाहिए ना। पेट तो मेरा बाप का तो नहीं है, कहूं बाप मेरे दे दे थोड़ा पेट, पेट तो अपन का है। तो समझो वो मुझे खिलाना चाहता है, होटल वाला। निरामिष है, सामिष है, सामिष है। इसमें खुशी है कि नहीं है? क्यों नहीं है? और सीट रिजर्वेशन हो गया था पहले से ही, क्योंकि मिल गया, तो खुशी। पर क्या करेंगे बैठने के बाद? गप्पे तो मार नहीं सकेंगे, तो प्लेट लगाएंगे थाली, फिर उसके बाद खाना लगाएंगे, फिर 2-4 खाने के बाद दुख शुरू हो जाती है। अभी अगर मैंने दुख को देखना शुरू कर दिया, उससे पहले ही, तो क्या होगा? प्रथम ध्यान पे जा सकते हैं। तो कैसे? खाते वक्त हम देख सकते हैं, पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवामि नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय। और अपना जो स्थिति मेंटेन करने के लिए, स्थिति या यापनाय विहिंसु परतिया ब्रह्मचर्य अनुग्घाय इति पुराणं वेदनं पटिहंकामि नवंच वेदनम उपादेशामि यात्रा चा में भविष्यति अनवज्जता पातु विहारो च इति। जिसे खाने से पहले ऐसे बना के, पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवा में ऐसा बना के मैंने खा लिया, तो ध्यान में चले गए। फर्स्ट ध्यान में वही चीज खाते हुए सारे लोग तो खा रहे,
आराम से हम खा रहे हैं वही चीज को। कैसा रहेगा? वही जगह पे, वही होटल में, वही खाते हुए फर्स्ट ध्यान में आ गए, क्योंकि ध्यान का सुख ज्यादा और एक खाने का सुख कम। ये दुख है, यहाँ पे सुख है, दुख नहीं। सुख से पहले खुशी है कि हमें याद आ गई भगवान की जो वाणी, पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवामि नेव दवाय न मदाय न मंदनाय, समझ में आ गया। तो हम ऐसा करके नहीं खाए, क्योंकि सारे लोग देखेंगे ये पागल आदमी कहाँ से आया है, मन में कह दिए, वो प्लेट में डाल रहे हैं, वो कहते रहो सांस को देखते हुए। फिर ये ठान लीजिए कि कुछ भी खाना वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा खाएंगे भी नहीं, जितना खाना है उतना खाना है, बस हो गया। उसका दाम शायद 2000 हो या 5000 हो या 500 हो, 800 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है। तो मैंने उनसे बासुंदी पूछा, उसने कहा है, दे दिए सर, दे दिया। आम्रकंड श्रीखंड दिया, दे दो भाई। और थोड़ा खाना डलवाया, पेट भर गया, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा आपने ये नहीं, आपने आमटी नहीं ली, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना मुझे लेना था हमने ले लिया। अभी जो हमारे घर के जो सदस्य हैं उनको डाल दीजिए, मुझे तो मेरा तो खाना हो गया। तो इसी में, यही चीज में जो चीज था, उसी चीज को अगर हम इस तरह से देखेंगे तो वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मुंह हाथ धोने के बाद कहीं जगह में जाके बैठ के ध्यान करना है। हाँ, वही यहीं पे कर सकते हो। तो सभी तक का सविचार वहां पे हो गया। तो क्या विचार किया, क्या वितर्क किया? सांस के ऊपर नहीं किया, खाने के ऊपर किया। पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवामि से शुरू किया, तो फर्स्ट ध्यान में आ गए, सांस अपने आप बैठ गया। तो फिर जो घर के सदस्य हैं उनके साथ ऐसे ही देखते रहे। उन्होंने बात किया तो बात करेंगे, नहीं बात किया तो नहीं बात करेंगे। हमें तो सिर्फ देखना है दृष्टा भाव से, तो देखते रहे। तो फर्स्ट ध्यान में रह गए। ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए वो डालते हैं। वो जैसे बहुत गर्मी में कोई व्यक्ति पानी के अंदर बैठ जाता है, वैसा ही लगेगा, एग्जैक्टली सेम लगेगा। आप जितने भी बार करो वही लगेगा, और जब भी चाहिए कर सकते हो। ये मजा है। तो मुझे ड्राइव करके वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न, कुछ समझ में ना समझ में आया हो? हाँ जी, नरेश जी। सर प्रश्न तो नहीं है, लेकिन कुछ पूछना है कि 2-3 दिन से आपको पर्सनल फोन करूंगा, पर टाइम की कमी होने की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसी में बात कर लूं। करो, जो करना है करो। सर ये अभी आपके पास आना था मुझे जून में, तो अभी आप तो नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं ना उधर श्रीलंका के? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ में जा रहे सर? हाँ, अप्रैल 2। अप्रैल 2, उसके बाद फिर मई में ही, मई में रिटर्न आएंगे। अप्रैल 28 को 27 को आएंगे, मतलब 28 पकड़ो।
अच्छा, ठीक है सर, रिजर्वेशन वगैरह पहले करके रखना पड़ेगा ना मुझे? उन्होंने कर दिया ना, मुझे क्या करना है? नहीं, मुझे आपके पास उधर बैंगलोर में जो हुआ था। हाँ, वो जून के बाद ही, अभी तो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद तो आपके पास कोई डेट नहीं, क्योंकि सर 2 ऑप्शन मेरे पास है, मैं वहाँ अकेला आऊँगा और कुछ मेरे मित्र हैं, उनसे बात किया था तो 10 के आस-पास हो गए। तो आपको पिछली उतना बार ही बोला रहने था के कि लिए आपका जगह तो प्रॉब्लम नहीं। नहीं है। मेरे अभी क्या है कि जो घर दिया हुआ है उसमें उतना लोग रह नहीं पाएँगे। नहीं सर, उधर आपके पास 10 लोग आने की ज़रूरत नहीं, मैं सोच रहा कि आपको ही इधर बुला लूँगा, अगर इधर है हाँ, यही। वहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि अभी वो कंपनी वाले मुझे छोड़े नहीं हैं, तो हाँ, नहीं आप बोल रहे थे ना कि मार्च में पूरा मैं वो हो मार्च जाऊँगा तो तो उन्होंने हटा दिया, अभी जून तक चला गया है, अब देखना पड़ेगा। मैंने तो उनको कह दिया है, वो कह रहे हैं कि जब भी आपका बढ़ जाएगा तभी रिज़ाइन करो। तो अभी तो हम इस हिसाब से अभी पूछना था मैं ये। आपके यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ, इतने जल्दी नहीं आ सकता। आ तो सकता हूँ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना जल्दी तो नहीं आ सकता। तो देखते मैं हैं। सोचा फिर वही 30 दिन का या 20 दिन का कोर्स आपको इधर बुला के करवा लेता, या फिर एक सूरत है, वहाँ पे हमारा मित्र का खेती है, तो ऐसे बाहर कर ठीक है, सकते आ हैं। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैं जून के बाद तब तक अगर इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर दिया तो मैं बता दूँगा, कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको कह दूँगा जब ये मामला ठीक हो जाती है, मैं कह दूँगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे आपका इंडिविजुअल अकेला आना है, तो जून के बाद मैं भी उधर अकेला ही आ सकता आ हूँ। जाओ, 2 मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप आएँगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मेरे मन में वही चल रहा था कि मैं अकेला आऊँगा और आपको इधर बुलाऊँगा तो 10 लोगों का और वो ये हो जाएगा। लेकिन अभी लग रहा है कि मुझे ही आना पड़ेगा। देखते तो हैं आप। रिज़र्वेशन मेरे को पहले ही करना पड़ेगा सर, तो उस हिसाब से आपका डेट होना ज़रूरी है। हाँ, हाँ, मैं जैसे ही आता हूँ आपको बता दूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके। हाँ जी, पवन जी। हाँ सर, वो मेरे को ये पूछना था, वो निरामिष सुख सर, वो पर एकदम स्थायी होता है कि मतलब कुछ समय बाद वो रहता है उसका? देखिए भाई साहब, कुछ भी स्थायी नहीं होती है, थोड़ी देर ज़्यादा होती है, ये सामिष्य सुख से। अगर अच्छा, फिर भी सामिष्य सर सुख। कितना समय, हाँ जी, लगभग कितना समय तक रहता है वो? दिनों रहती है, अच्छा। जब भी चाहिए तभी आती है। अच्छा, ये वही जानना था सर। हाँ, वही है, जब चाहिए आ जाएगा आपको। इसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। आपने इतना कर के जब भी चाहिए बैठ जाओ, आ गया, बस हो गया। मतलब 2-4 दिन रहता होगा सर उसमें? हाँ जी? मतलब कितना समय, जैसे बताएं 2-3 दिन या दो अरे चार दिन भाई, कितना वो समय? आपके जैसे ऊपर है। एक बार आ गया तो कितना समय, लंबा समय तक खींचता है? 1 दिन रह सकता है, 2 दिन भी रह सकता है। अच्छा। हाँ, जो आप आइसक्रीम खाते हो, जो 2 मिनट में निकल जाती है, 1-2 दिन तो आराम से रह जाती है। इसीलिए ध्यान का जो सुख है, जी, वो काम सुख से बहुत ज़्यादा है। थैंक यू इस सर। ठीक है। हाँ जी, प्रमिला जी। जी सर। सर मुझे ये पूछना था कि खाने का जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? अब ये भी बताया ना, पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटि, इसीलिए तो बताया। इसका मतलब ये है, मैं जो खाना खा रहा हूँ, ये कोई खेलने के लिए या दिखाने के लिए या वगैरह-वगैरह के लिए नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि भूख लगी है, क्योंकि वो इतनी तकलीफ देती है, दुःख है, इसीलिए खा रहे हैं। जो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे हम बासुंदी खा रहे हैं या वड़ा पाव खा रहे हैं या डोसा खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं। जब भी हम ऐसा देखेंगे, तभी अपने आप खाने के ऊपर जो छंद है, काम छंद में वो भी आता है खाना, वो चला जाएगा। जी सर।
इसको कहते थैंक हैं यू सर। पच्छवेकना, इसको कहते हैं पच्छवेकना, रिफ्लेक्शन। और कोई? तो ये वीडियो आपको शाम को मिलेगा, कल मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो शाम को मिलेगा, ठीक है ना? तो तब तक आप ये प्रयास करो, कल पहला ध्यान और दूसरा ध्यान ट्राई करो। कैसे करना है? पहले जो काम में जो खामियां हैं, डिफिशियंसी है, उसको देखना है। जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं संडास में जाएगा, बस इतना ही काफी। जो कुछ भी देखते हैं वो रह नहीं पाएगा, जो कुछ भी सुनते हैं रहेगा नहीं। तो पहले वो देखना है, उसके लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हम कहीं मूवी गए, मूवी के लिए टिकट लेना पड़ेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर खड़े रहो या बैठो, फिर पॉपकॉर्न खाओ, ये वो सब करने के बाद 3 घंटे या 2 घंटे जितने भी है निकल जाएगा। उससे पहले ट्रैफिक है, वो कार ले लो, ये करो, वो करो। फिर क्या पाएंगे इसको देख के? जैसे अभी शंबा जी का एक मूवी आया है, समझो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जाना है, औरंगजेब को देखना है मुझे। उसने आखिर शंबा जी को क्या किया था? तो वो शंबा जी का जो माँ बनी है वो कैसी है, वो मुझे देखना है। तो टिकट मिलती नहीं है तो ब्लैक में खरीदो। तो समझो किसी भी तरह मिल तो गया। और वो महाराष्ट्र के बारे में है, कर्नाटक के बारे में थोड़ी है। फिर भी मेरा फ्रेंड कहता है चले यार, अभी इंडिया तो है, महाराष्ट्र तो इंडिया में ही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूँ ठीक है यार, मुझे तो समझ में भी नहीं आती भाषा। कहता है आ जा, देखते हैं। तो मुझे अच्छी लगती है कि जैसे उसने बनाया है, बाप रे क्या मजेदार है। फिर जो कुछ भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, तो 2 घंटे में खत्म या 3 घंटे में खत्म। उसमें खाना पीना वगैरह वगैरह। फिर वो ब्लैक में या कुछ भी, या टिकट इतना कॉस्टली वाला लेके बैठे बड़ा स्क्रीन में, और साउंड बहुत ही मस्त मजेदार साउंड। कुछ भी हो, बस हो गया ना उसमें। फिर अभी इसका पोस्टमार्टम बनेगी, अरे कैसा था मूवी, अरे ये हो गया वो हो गया। इससे अच्छा वही मूवी थिएटर में गए, सारे लोग देख रहे हैं, हम आंख बंद के बैठे हैं, सांस के ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट झाना पे आ गए। कौन सी टिकती है? मूवी टिकती है, ये टिकती है? तो 2-3 दिन खुशी। चाहे कोई कुछ भी कहे मूवी के बारे में, देखा तुमने उसने कैसा किया था, ऐसा किया था, वैसा। 1 हफ्ते के बाद वो ठुस, कोई उसके सुनने वाला नहीं है। जो वो जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो पैसे बनाने वाले थे वो पैसे बना लिए, बस हो गया। हमें क्या मिला? देखने वाले को क्या मिला? इसलिए देखने वाला पागल है करके एक मूवी आया था। अगर हम वो मूवी देख लेते तो सारा मूवी उसी का ही होता है, देखने वाला पागल है। उतना ही है, ठीक है। तो उसी जगह पे झान पे लगा दिए, समझ में आ गया? ये तो दुख है।
तो बैठ गए। तो कौन पागल है? देखने वाला पागल है, हम थोड़ी पागल है। हम वहीं पे बैठ गए आराम से, उसी मूवी थिएटर में 2 घंटे बैठ गए या 3 घंटे बैठ गए। इंटरमिशन आया तो मेरे दोस्त ने पूछा कैसा लगा एक्टिंग? अच्छा था। देखा नहीं तुमने? हाँ देख रहा था। कुछ नहीं लगा तुम्हें? ना। कैसा आदमी हो? पूरा थिएटर में सीटी मार रहे हैं, इतनी अच्छी है। हाँ होगी। अजीब आदमी हो यार। हाँ तो हम तो अजीब है ही। फिर बैठ गए इंटरमिशन के बाद। तो मूवी तो देख लिया, पर मूवी में रहा नहीं मैं। तो ध्यान में चला जाने का यही एडवांटेज है। आप जहां भी जाओ कर सकते हो। तो अभी क्या हो गया, जगह की पाबंदी है ही नहीं है। गाड़ी में हो या कार में हो या ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कौन से में इसमें हो, कोई फर्क नहीं है। ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए फिर सुप्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचह्यो खममे भन्ते भूरि पन्या तथा कृतं कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचह्यो खममे धम्मं सन्दिट्ठिका कालिका कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचह्यो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।